Hello friends, welcome again in this video, and in this video we'll talk about Model Set 2 Prose of Jharkhand Academic Board Council. So this passage or this prose has been taken from Abhiga from Goa, and now we will discuss that passage. So let's start. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thread of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of a loaf? Not at all. The loaves were bought by some paskin or pastin, the mad servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. So, what are the questions that have come out from that prose? The first question is, how did the people in Goa look at the baker? They looked at him as a friend, companion, and guide. The second question is, what aroused the narrator from sleep in the morning when he was a child? The jingling of the baker's bamboo aroused the narrator from sleep. What did the narrator long for? He longed for bread bangles. What does the narrator mean by some paskin or bastin? By these he means a maidservant of such names. Find words in the passage that mean very large or ringing or clinking sound. The word that means very large is used, and ringing or clinking sound in the passage that means to jingling. So friends, you will convert that prose into Hindi, then it will be conversation like गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी भी और मार्गदर्शक भी. Dost means friends, Sathi means companion, and Mardasak means you can say guide. वह दिन में कम से कम 2 बार आते थे. एक बार जब वो अपने बेचने के दौर पर सुबह निकला, और फिर से जब वो अपनी विशाल टोकरी खाली करके लौटता था. उसके बांस की गड़गड़ाहट की थाप ने हमें नींद से जगा दिया, और हम उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े. ऐसा क्यों था? क्या यह आवारगी के प्यार के लिए था? हरगिज नहीं. रोटियां मिस पारोटी किसी पास्किन या बास्टिन ने खरीदी थी, या खरीदी थी, जो उनके नौकरानी थी घर के, वो लोग खरीदी थी. हम उन रोटी चूड़ियों के लिए तरस रहे थे, जिन्हें हमने सावधानी से चुना. कभी कभी स्पेशल मेघ की मीठी रोटी होती थी. तो फ्रेंड्स, कहना क्या चाहता है कि जो बच्चे दौड़ते थे अक्सर बेकर के पास, फिर उस इंसान के पास जो बेचने आते थे, तो जाते इसलिए थे क्योंकि कुछ जो ब्रेड्स होती थी, कुछ जो पावरोटी होती थी, जो बैंगल्स यानी चूड़ी आकार होती थी, कुछ कुछ स्पेशल वो लोग पहचान पाते थे बच्चे लोग, वो सब बहुत मीठे होते थे. तो इस कारण से दौड़ कर भी जाते थे. तो गोवा में लोग बेकर को कैसे देते थे? तो वे उसे एक दोस्त, साथी और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे. जब वो बच्चा था तो सुबह नींद में आकर कथावाचक ने उसे क्या कहा? बेकर के झुंझुनों ने नींद से कथावाचक को उत्तेजित कर दिया. कथाकार ने लंबे समय तक क्या किया? वह रोटी चूड़ियों के लिए तरस रहा था, यानी उस तरह की पाँव रोटी या रोटी जो कि गोल आकार की, जो चूड़ियों के आकार की हो. कुछ पास्किन या बास्टिन के आख्यान का क्या अर्थ है? तो इनके द्वारा अर्थ है कि वह घर के जो नौकरानी होती थी, तो ऐसे नौकर के नाम थे. तो उस पैसेज में ऐसा शब्द खोजे जिनका अर्थ बहुत बड़ा हो, मतलब एक विशाल हो गया, और बजने या बजाने वाली ध्वनि. तो वो क्या है? जिंगलिंग है. तो फ्रेंड्स, एट लास्ट तक रहने के लिए इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद. आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझे होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है को समझने में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा. मैं ट्राई करूँगा इसको और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके बताने के लिए. धन्यवाद.